एक बहुत बड़ी खेती वाली कंपनी ने दो नौजवानों को एक ऐसे इलाके में भेजा जहां सिर्फ रेतीली जमीन और सूखा था। उन दोनों को वहां 2 दिन रहकर यह देखना था कि क्या वहां खेती की जा सकती है। 2 दिन बाद पहले नौजवान ने बॉस को एक कड़क मैसेज भेजा। उसने लिखा कि सर, यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ रेत है और पानी का नामोनिशान नहीं है। यहाँ कोई भी फसल उगाना नामुमकिन है। हम यहाँ अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बॉस ने उसे तुरंत मैसेज किया कि तुम्हारी सोच में ही बंजरपन है, कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा कि बॉस ने उसे तुरंत प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। उसने लिखा था कि सर, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ की ज़मीन अभी पूरी तरह खाली पड़ी है। यहाँ की रेत सोलर पैनल लगाने और खजूर की खेती के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज़ रहती है। अगर हम यहाँ सही तकनीक का इस्तेमाल करें तो हम इस पूरे इलाके के इकलौते मालिक होंगे, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। अब आप खुद देखिए, ज़मीन वही थी और हालात भी वही थे। एक को उसमें सिर्फ सूखा और नाकामी दिखी, लेकिन दूसरे को उसमें अवसर और भविष्य नजर आया। सिर्फ एक ईमेल ने एक की नौकरी छीन ली और दूसरे की किस्मत बदल दी। असल में हमारी परेशानियां बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। अगर आप किसी चीज़ को मुसीबत कहेंगे तो वह आपको डराएगी, लेकिन अगर आप उसे चैलेंज कहेंगे तो वह आपको रास्ता दिखाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अपनी नज़र बदलिए, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिट्टी का खिलौना और मन का बोझ। एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार था जो पत्थर और मिट्टी से ऐसी जीवंत मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। एक बार उसने कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी अद्भुत मूर्ति तैयार की जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई। उसने अपने घर के आंगन में उस मूर्ति को सजाकर रखा था और शहर के बड़े बड़े जौहरियों को उसे देखने के लिए न्योता दिया था। जिस दिन प्रदर्शनी होनी थी, उसी सुबह उसका छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा था और गलती से उसका पैर मूर्ति के स्टैंड से टकरा गया। वह बेशकीमती मूर्ति धड़ाम से नीचे गिरी और उसके 2 टुकड़े हो गए। मूर्तिकार कमरे से बाहर आया और यह मंजर देखकर अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाने लगा कि मेरी महीनों की तपस्या धूल में मिल गई। अब मैं दुनिया को क्या दिखाऊंगा? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए, सब उसे ढांढस बंधाने लगे, लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी उसकी पत्नी पास आई और उसके कान में धीरे से कहा कि आप इतना क्यों रो रहे हैं? कल शाम को ही तो पड़ोस के जमींदार साहब आए थे और उन्होंने इस मूर्ति का एडवांस पैसा देकर इसे अपने नाम बुक कर लिया था। जैसे ही मूर्तिकार ने यह सुना, उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने तुरंत आंसू पोंछे, खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब यह जमींदार की किस्मत थी, मेरा क्या? मैं तो दूसरी बना लूंगा। नुकसान तो उसका हुआ है जिसने पैसे दे दिए। वह शांत होकर वहीं पास की कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी उसका बड़ा बेटा शहर से वापस आया और उसने देखा कि सब लोग जमा है और मूर्ति टूटी पड़ी है। उसने अपने पिता को रिलैक्स देखकर कहा कि पिताजी, आप इतने शांत कैसे हैं? पिता ने गर्व से कहा कि बेटा, फिक्र मत कर, यह मूर्ति बिक चुकी थी, अब यह हमारी संपत्ति नहीं थी। बेटे ने अपना सिर झुकाया और कहा कि पिताजी, जमींदार साहब कल आए जरूर थे, पर उन्होंने सौदा पक्का नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि वो आज शाम को आकर पैसे देंगे, यानी यह मूर्ति अभी भी तकनीकी रूप से हमारी ही थी। यह सुनते ही मूर्तिकार के हाथ से चाय का कप गिर गया और वह फिर से छाती पीट पीट कर रोने लगा कि हाय, मैं तो लुट गया, मेरी मेहनत बेकार गई। सीख: परिस्थिति वही थी, मूर्ति वही थी और नुकसान भी वही था। बस मालिकाना हक के एहसास ने एक पल में उसे सुखी और दूसरे पल में दुखी कर दिया।
जिस दिन हम जीवन को एक किराएदार की तरह जीना सीख जाएंगे, उस दिन कोई भी नुकसान हमें तोड़ नहीं पाएगा।